हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक नया प्रॉपर्टी जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किस तरीके से शो होते हैं तो उनको हम लोग क्या करेंगे आज देखेंगे। और कई सारे मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होता है, ठीक है, उनके एलिमेंट पे कौन कौन से चार्जेस हैं, स्मॉल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से एलिमेंट शो करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग आज इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए है क्या, हमको पढ़ना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में n-1d और ns ऑर्बिटल आता है लास्ट में। तो यहाँ पे होता क्या है कि d और s के बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, कभी कभी जंप करके s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन d में चले जा रहे थे। और एनर्जी गैप स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जब भी हमारा जब एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या उसका जो एटम होगा इलेक्ट्रॉन लूज करके मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाएगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो n से भी निकल सकता है, s वाले ऑर्बिटल से भी और d वाले ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल सकता है। तो कहने का मतलब हमारे जो इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इस डी ब्लॉक एलिमेंट का वो क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यानी केवल डी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यस से भी निकलेंगे और डी से भी निकलेंगे। तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये किस तरीके से शो कर रहा है। तो अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो जैसे अगर कॉन्फ़िगरेशन देखिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे अगर मैं ले लूँ किसी एलिमेंट को, जैसे मैं ले लूँ आयरन को Fe26, तो इसके आउटर सेल में क्या आ रहा है 3d6 और 4s2। तो इस तरीके से इसका क्या है लास्ट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। और डी ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6। अब यस में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमको पता है कि जो एनर्जी डिफरेंस होता है यस और पी के बीच का, सॉरी यस और डी के बीच का या क्या एनर्जी गैप बहुत ही स्मॉल है। तो ये जब भी Fe क्या करेगा, जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना लूज करेगा, मेटल है तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर सकता है। यानी ये क्या करेगा, एक ऑक्सीडेशन स्टेट इसका शो नहीं होगा। ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो कुछ एलिमेंट इसमें क्या होते हैं वेरिएबल नहीं दिखाएंगे, तो उनकी भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो Fe की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो Fe पहले क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, ठीक, इसको निकाल सकता है। यानी क्या करेगा, तो वहाँ पे होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अगर मान लीजिए यहाँ से 2 और यहाँ से 1 लूज कर दिया तब ये हो जाएगा +3। इसमें से 2 और फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या होगा +4। तो देखिए मेन हमारा क्या होता है +2 और +3 इसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन +4 यानी 2 इसमें से 1 इसमें से 3 हो गया, 2 इसमें से फिर ये वाला +4 फिर 2 इसमें से 1 इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा Fe +5 में चला जाएगा, फिर 2 इसमें से फिर 1 इसमें से लास्ट बचा तो Fe ये +6 में चला जाएगा। तो कहने का मतलब इसका जो सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 और +3 ही होगा। लेकिन उसके अलावा क्या होगा, इस तरह का भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है रेयर केसेस में, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे Fe 2 + 3 + 4 + 5 और 6 तो ये क्या कर रहा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। यानी +2 से लेकर +6 तक ये शो कर रहा है। कोई कोई एलिमेंट क्या करेंगे +7 तक +8 तक भी शो करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अगर मैं बात करूँ s ऑर्बिटल वाले एलिमेंट की या p ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स की, जो क्या है मेटल्स उसमें पाए जाते हैं, p ब्लॉक में जो भी मेटल्स हमारे कुछ हैं और s ब्लॉक में सारे मेटल्स ही हैं, तो उनका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करेंगे तो उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो फिक्स होता है, वो वेरिएबल नहीं होता। यानी अगर मैं बात करूँ सोडियम पोटेशियम रुबिडियम इन लोग का, तो इन सब क्या करते हैं केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। s ब्लॉक वाले सेकेंड वाले एलिमेंट की बात करूँ कैल्शियम मैग्नीशियम इन लोग की, तो ये केवल +2 दिखाते हैं। p ब्लॉक में जैसे हम लोग लेते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम का, तो ये क्या होता है +3 दिखाता है। तो ये सब सारे एलिमेंट्स जो हैं इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, फिक्स है, वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लेकिन डी वाले क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का रीजन क्या है, एनर्जी गैप स्मॉल, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल जा रहा है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ये निकाल दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन मेटल निकालता है और निकालने के बाद जो भी चार्ज डेवलप होगा उसके ऊपर, उसी चार्ज को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग और चीजें।
देखिए यहाँ पे दिया गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स या आयंस में हैव द इलेक्ट्रॉन इन बोथ एस एंड डी ऑर्बिटल। तो उसमें क्या है, एस में भी इलेक्ट्रॉन है आउटर एस में, और उसके पहले वाले डी में भी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी ऑर्बिटल आर वेरी स्मॉल, द इलेक्ट्रॉन कैन इन्वॉल्व द आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, हेंस द एग्जिबिटेड मल्टीपल वैलेंसीज स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको बोल रहे हैं। तो वही बात फिर आई कि एनर्जी डिफरेंस क्या है, यस और पी के बीच का स्मॉल है। तो जब भी ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाएगा तो ये क्या कर सकता है, बॉन्ड बनाने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा या आयनिक बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ। कोवेलेंट अगर मान लीजिए बॉन्ड बना रहा है या आयनिक बॉन्ड बना रहा है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ क्या हो रहा है, किसी अदर एलिमेंट के साथ ये कंबाइंड हो रहा है, तो ये क्या कर सकता है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इसके पास क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, यानी +2 +3 +4 इस तरह से दिखाता रहेगा। तो इसीलिए इसे बोलते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेरिएबल होता है। अगर बात करेंगे ट्रेंड्स की, तो इसके पहले देखिए हम लोग सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर एक बार देख लिया जाए तो कौन से एलिमेंट कितने ऑक्सीडेशन स्टेट तक दिखाते हैं, तो वहां से हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए बात कर देते हैं पहले हम लोग इनके वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहां पे देखिए हम लोग देख लेते हैं। आइए, तो जैसे देखिए अगर बात की जाए 3D वाले सीरीज की, तो 3D सीरीज में क्या है, स्कैंडियम टू जिंक। तो यहां पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो 3D सीरीज में क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल लिख दे रहा हूँ जिससे थोड़ी चीजें और क्लियर होंगी। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। तो ये हमारे क्या है, 5 एलिमेंट ये हो गए। तो अगर ये 5 एलिमेंट हमारे हो गए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है, 21, 22, 23, 24 और 25। तो इनके पास देखिए है क्या है, डी ऑर्बिटल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाए तो लास्ट में क्या है, 3D और 4s। तो 3D और 4s सभी में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन सभी का है क्या है, 3D है और 4s सभी में देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन, ठीक, स्टेट सभी का। तो आइए अब देखते हैं। देखिए 3D का मतलब क्या है, d ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल में क्या होते हैं, 5 अलग अलग 5 बॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो d वाला है और s वाला। तो ये देखिए है क्या है, इसमें अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक, तो d में 1 2 3 4 और 5, और ये मान लेते हैं हमारा क्या है, एक s ब्लॉक है, यानी ये हमारा क्या हो गया, यहाँ तक ये हो गया d 1 2 3 4 और 5, और ये हो गया एक s ऑर्बिटल। ठीक, तो सभी एलिमेंट में इस तरह का होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि d में एक इलेक्ट्रॉन है केवल, ठीक है, 3d1 होता है और 4s2। तो जो हमारा स्कैंडियम है वो क्या करेगा, s से इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या होता है, d से भी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देता है। ठीक, तो ये क्या करेगा, क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, साइज डिक्रीज करती है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ये s से भी निकालेगा तो d से भी निकालेगा। ऐसा नहीं है कि s से निकालेगा तो d का बचा रहेगा। s और d से इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये क्या करता है, केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा हमारा जो स्कैंडियम है। अगर मैं बात करूं टाइटेनियम वाले में, तो टाइटेनियम में देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 और 5, और ये रहा हमारा s ऑर्बिटल। तो टाइटेनियम में अगर देखा जाए तो टाइटेनियम के पास क्या है, 3d2 और 4s2। तो अब क्या होगा कि यहां से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही s से, और उसके बाद क्या करेगा, ये 2 इसमें से निकाल देगा, फिर 2 इसमें का 2, फिर इसमें से 1, तो 3, 2 इसमें से 1 इसमें से क्या हो जाएगा 4, यानी ये क्या शो कर रहा है, +2 +3 और +4। बात करें जाए वैनेडियम की, तो वैनेडियम में भी देख लीजिए इस तरह से। तो वैनेडियम में भी क्या है, 5d ऑर्बिटल इस तरह से पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, 3d3 और 4s2। तो 3d3 4s2 का मतलब क्या हो गया, तो ये तो निकलेगा ही, +2 पहला हो गया, उसके बाद 2 इसमें से एक निकल गया तो +3 शो कर रहा है ये, फिर इसमें से चला गया तो +4, और एक और निकल गया लास्ट वाला तो +5, यानी ये क्या कर रहा है, +2 से +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिसमें से वैनेडियम का जो +5 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो अधिकतर देखने के लिए मिलता है हमारा, और टाइटेनियम का कौन सा देखने के लिए मिलता है, +4 वाला। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देके चलना है, यानी इसका स्टेबल ये वाला होता है, ये वाला स्टेबल होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, यस से और डी से मिलने के बाद यहाँ से अगर चारों निकल जाएगा, 2 1
2 और 2 4, तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा जो खाली ऑर्बिटल होता है वो भी क्या होता है, स्टेबल कहलाता है। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, फुल फील्ड स्टेबिलिटी और जीरो फील्ड स्टेबिलिटी, तो ये तीनों केसेस क्या है, स्टेबल है। वैसा ही अगर देखा जाए वैनेडियम में, तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन जब इसके चले जाते हैं तो वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, पूरा खाली हो गया। तो वो क्या करता है, जैसे V2O5 जब बनाएंगे या V2O3 बनाते हैं, तो ये सब क्या है, स्टेबल कंडीशन है, तो V2O5 ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे अभी आगे, कंपाउंड कौन कौन से बना रहा है। तो पहले हम लोग को ध्यान देना है इसके ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो देखिए क्रोमियम का क्या है, 5 इसमें और 2 यहाँ पे है। तो अब देखा जाए, देखिए क्रोमियम का केस क्या था, एक्सेप्शन वाला। तो Cr में क्या है, अगर क्रोमियम में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, 3d5 और 4s1। तो अब देखिए यस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि जंप करके चला गया था इसमें। ठीक, तो ये तुम्हारा एक्सेप्शन वाला केस था। तो जैसे ही क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें देखेंगे तो ये क्या करेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसके बाद +1 तो ये कर दिया। ठीक, तो उसके बाद क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो इसमें से निकलेगा अगर, तो +2, फिर +3, ये गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, +1 एक निकल गया, फिर ये दोनों निकल गए, तो ये दोनों निकला तो +2, +3, +4, +5 और +6 तक ये भी क्या करेगा, स्टो करेगा। इस तरह ये भी क्या होगा, +4, इस तरह से ये भी क्या होगा, चलता रहेगा आगे तक। लेकिन अगर मैग्नीज की बात की जाए, ठीक है, इसको मैं पूरा लिख दे रहा हूं, +4, +5 एंड +6। अब देखिए मैग्नीज में क्या है, 3d5 और 4s2, यानी यस ऑर्बिटल इसका पूरा भरा हुआ है। और इसमें क्या है, इसमें Cr के जैसा ही 3d5 है। तो अगर यहां से देखा जाए तो +1 तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो +2 से स्टार्ट होगा ये, और ये पहुंचेगा बहुत आगे तक क्योंकि +2 है, ये निकला, इसको लेके ये निकला तो क्या हो गया, +3, इन दोनों को लेके ये निकल गया तो +4, इन दोनों के साथ ये निकल गया तो +5, फिर इसके साथ ये निकल गया तो +6 और +7 तक ये देखिए जा रहा है। यानी ये क्या हो रहा है, +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहा है, शो कर रहा है हमारा जो मैग्नीज है। तो यहां तक हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, 25 एटॉमिक नंबर तक ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग देख रहे हैं। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखा जाए तो सब में देखिए +2 तो सब में है, केवल इसको छोड़ के, और उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट ये शो कर रहा है +1, और +1 तो कोई नहीं कर रहा है सब। ये देखिए सबसे अधिक वेरिएबल ये है, यानी +2 से +7 तक सबसे अधिक है इसका, और वेरिएबल ये एकदम वेरिएबल नहीं है, केवल इसका एक ही ऑक्सीजन स्टेट है। तो आगे अगर बाकी एलिमेंट की बात की जाए, मैग्नीज हो गया, ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है, आयरन, कोबाल्ट और निकिल, कॉपर और जिंक। तो यहां तक पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहां तक देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं इसके आगे वाले एलिमेंट की। ठीक है, तो इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा मैग्नीज के बाद क्या आता है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो उनके ऑक्सीजन स्टेट को अगर देखा जाए यहां पे, तो देखिए हमारा आता है Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। एटॉमिक नंबर 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो देखिए यहां पे क्या होगा, अब 26 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसमें लास्ट में क्या होगा, 3d6 4s2। तो यहां पे क्या हो गया, 3d6, और यस में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां लिख रहा हूं। अब देखिए यहां पे क्या होगा, 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां पे क्या है, पेयर्ड है। तो इसमें देखिए क्या होगा, यस से निकलेगा 2, तो ये क्या शो करेगा, +2, यहां से निकल चुका है, फिर ये भी चला जाएगा तो क्या होगा, +3, इसके साथ ये चला गया तो +4, फिर +5, और इसके बाद देखिए यहां से 2, फिर 2 1 3, फिर यहां से 2 इसमें में से 4 हो गया, फिर 2 ये, तो ये 5 हो गया, फिर ये 6। तो ये +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहा है, शो करेगा, क्योंकि ये पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो +2 से लेकर +6 के बीच में ही रहेगा। इस तरह अगर बात की जाए कोबाल्ट की, तो देखिए यहाँ पे कोबाल्ट का केस क्या बन रहा है, तो इसमें क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। और यस में क्या है, दोनों के दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्टार्ट होगा +2 से, फिर होगा +3, +4, +5। इसमें +6 नहीं होगा क्योंकि 2 1 3, फिर क्या हो गया, 2 2 4
और 2 और 3 कितना हो गया 5, तो 5 तक ये क्या होगा जाएगा। उसके बाद पेयरिंग शुरू हो गया है, तो यहाँ तक पेयर्ड है तो ये निकलेगा नहीं। फिर आते हैं निकिल पे, इसमें क्या है 28, निकिल का केस देखा जाए तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसमें क्या है केवल और केवल 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, तो यहाँ से तो +2 होगा ही। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा +2, इसके बाद ये निकला तो +3 और +4, यानी कहने का मतलब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर अब क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा था। स्कैंडियम से जब मैग्नीज की तरफ चले थे तो वो +3 से लेकर +7 तक इससे बड़ा बढ़ रहा था। अब आयरन जैसे आया उसके बाद क्या हो रहा है वहां से डिक्रीज करना शुरू कर रहा है। कॉपर का केस देखा जाए एक्सेप्शन वाला है ये। कॉपर की अगर बात की जाए तो कॉपर में क्या है 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 पूरा भरा होता है। यस में क्या होता है 1 होता है केवल, तो यहाँ भी क्या होगा +1 ऑक्सीजन स्टेट, जैसे क्या था क्रोमियम में था +1, तो ये क्या होता है दोनों एक्सेप्शन वाले हैं, दोनों क्या करेंगे +1 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान देना है ये +1 तो शो कर रहा है, +1 कब करेगा जब यस इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया होगा डी में, लेकिन ये +2 भी शो कर सकता है कभी कभी। क्यों करेगा, कब करेगा जब ये ग्राउंड स्टेट में होगा। तो अगर मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें है ग्राउंड स्टेट में, तो अब ये क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2 रहेगा तो ये +2 भी शो कर सकता है। तो ये क्या है जब ये कब रहेगा ग्राउंड स्टेट में रहेगा, तो ये हमें ध्यान देके चलना है। अब बात की जाए लास्ट वाले एलिमेंट जिंक की, तो जिंक का पूरा यस और पी क्या होता है एस भी भरा है, डी भी क्या है पूरा कंप्लीट फील्ड है। ये केवल और केवल रेयर केस में क्या करेगा +2 शो करेगा, अभी 2 क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है यस से। तो ये हमारा क्या था ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि क्या है पूरा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिया गया है यहाँ पे। तो अगर हम लोग देखें पूरा शुरू से तो क्या था ऑक्सीजन स्टेट क्या था स्टार्टिंग से लेकर मैग्नीज तक इंक्रीज कर रहा था, फिर आफ्टर मैग्नीज वो डिक्रीज करते करते यहाँ तक पहुंच गया, तो फिर पहले क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। यानी जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी कहने का मतलब जब भी क्या करेंगे स्कैंडियम टू जिंक चलेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा यहाँ से यहाँ तक यानी मैग्नीज तक क्या होगा इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद क्या कर रहा है डिक्रीज। ठीक, तो अब इसमें हमको ध्यान क्या देना है, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं उसको हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन शो करता है +7 ये, ठीक, और सबसे लोएस्ट कौन कौन कर रहे हैं, एक हमारा कौन है कॉपर है, एक है क्रोमियम। तो यही सारे देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि सबसे बड़ा ऑक्सीजन स्टेट किसका है। 3D सीरीज में बात करेगा तो मैग्नीज है। ठीक, अगर पूरे डी ब्लॉक में देखेंगे तो उसमें क्या होता है ऑस्मियम होता है। और फिर अगर बात की जाए सबसे स्मॉलेस्ट ऑक्सीजन स्टेट कौन से कर रहे हैं 3D सीरीज में, तो बोलेंगे कॉपर है और क्रोमियम है, दोनों क्या है +1 शो कर रहे हैं। कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि क्या है वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं कर रहे हैं, तो वेरिएबल जो नहीं कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक हमारा जिंक है जिसका केवल और केवल एक ही है, और एक कौन था एक था स्कैंडियम जिसका केवल क्या है +3 है। तो ये सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग और भी कुछ ट्रेंड्स इसके जान लेते हैं। तो ये हमारा क्या था ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज का। तो देखिए आगे अगर बात की जाए यहाँ पे ट्रेंड्स इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है आप लोगों का कि द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाई, तो देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है सभी डी ब्लॉक की ये बात कर रहा है, केवल 3D की नहीं कर रहा है। तो हमारा जो मिनिमम कौन कौन से कर रहा है, तो Cr का भी +1 है, ठीक, Cu का भी +1 होता है, और सिल्वर Ag, Au और Hg। ठीक, तो ये सभी के सभी एलिमेंट क्या करते हैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये क्या थे ये दोनों 3D सीरीज के थे। ठीक, और ये सारे क्या है 4D, ठीक, ये 5D और 6D इस तरह सीरीज के क्या आगे वाले एलिमेंट होंगे। तो हमको ध्यान क्या देना है मेन, ठीक है, ये दोनों पे जो कि क्या है एग्जाम में पूछता है कि 3D सीरीज में ये दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद सिल्वर कॉपर और मरकरी भी ये सब क्या करते हैं +1 ये भी शो करते हैं। ठीक, उसके बाद देखा जाए 3D सीरीज एलिमेंट आर मोस्ट स्टेबल +2, इसका मोस्ट स्टेबल क्या है +2 है। 4D सीरीज का भी +2 और +4 है, और 5D सीरीज का क्या है +4 है। अगर यहाँ बात की जाए कि 3D सीरीज का सबसे मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो यहाँ पे देखिए 3D सीरीज में +2 हमारा क्या होता है मोर स्टेबल
मोस्ट स्टेबल होता है। कहने का मतलब मैक्सिमम एलिमेंट क्या करते हैं, +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं 3D सीरीज में। अगर बात की जाए 4D में तो उसमें क्या होगा, +2 भी होगा +4 भी होगा। 5D में +4 देखा जाता है। ठीक, फिर देखिए उसके बाद अगर बात की जाए हमारे कुछ ऑक्सीजन स्टेट ऐसे हैं जो कि क्या है, बहुत ही अनस्टेबल ऑक्सीजन स्टेट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे देखिए दिया गया है आप लोगों का कि ठीक है Cr6+ और Mn7+। अगर मैं बात करूं क्रोमियम 6+ की और मैग्नीज जो कि क्या है हाईएस्ट है, ठीक है 7+ की, तो ये दोनों को ध्यान दीजिएगा 3D सीरीज के हैं, नॉट स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि हमको पता है कि क्रोमियम का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, +6 होता है, और मैग्नीज का सबसे अधिक कौन सा होता है, +7 होता है। अब उसके बाद देखिए जब +6 और +7 जब शो करेंगे तो वो किस कंपाउंड में ऐसा ऑक्सीजन स्टेट दिखाएंगे, यानी ये कब अपना 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, या मैग्नीज कब अपना क्या करेगा 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो वो क्या करता है, जब ये हमारा क्या होगा इस फॉर्म में होगा तो ये इस तरह का ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं Cr2O4, जैसे हमारे पास क्या होता है कंपाउंड होता है, इसका नाम होता है K2Cr2O, ठीक है K2CrO4, ठीक है K2CrO4। तो अगर मैं K2CrO4 को लिखूं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो CrO4 K2 का क्या होता है, एक K प्लस क्या पर होता है, एक प्लस चार्ज, तो 2 ठो पोटेशियम है। अगर मैं इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालूं यहाँ पे Cr का, तो पोटेशियम का कितना होता है 1+, तो जाएगा 2 × 1+, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और उसके बाद Cr का निकालना है, इसको x मान लेते हैं, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2। इन लोगों का क्या है फिक्स है, और इक्वल टू हो गया यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना होगा 2 + x - 8 = 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया +8 - 2 = +6। जो क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट क्या है यहाँ पे +6 है, यानी +6 स्टेट कब ये दिखाएगा, जब वो K2Cr2O4 में होगा। यानी ये क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बहुत ही स्ट्रांग। अगर बात की जाए KMnO4 की, KMnO4 की, तो अगर मैं इसमें मैग्नीज का ऑक्सीजन स्टेट निकालूं तो पोटेशियम का कितना हो गया +1, इसको मैं मान लेता हूं x, और ये हो जाएगा 4 × -2 = 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, -8 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा -7 = 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया +7। यानी इस कंपाउंड के अंदर जो मैग्नीज है वो क्या शो कर रहा है, +7 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है। तो +7 और +6 ये दोनों क्या होते हैं, ये हायर ऑक्सीजन स्टेट होते हैं मैग्नीज और क्रोमियम के, ठीक है, जो कि बहुत ही क्या होता है अनस्टेबल या नॉट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जब कोई कंपाउंड क्या होगा जिस ऑक्सीजन स्टेट में, जैसे मैग्नीज +7 में बहुत अनस्टेबल है और क्रोमियम क्या है +6 में बहुत अनस्टेबल है, जब भी कोई कंपाउंड क्या होगा अपने ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी वो शो कर रहा है किसी कंपाउंड के अंदर, उसमें क्या होगा बहुत अनस्टेबल होगा, तो वो जो कंपाउंड बन के आता है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि जो कोई चीज क्या है बहुत ही अनस्टेबल है, यानी उतना इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाह रहा है, तो ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा अनस्टेबल है, तो वो रिएक्टिविटी तो बढ़ जाएगी। वो चाहेगा कि क्या करूं मैं किसी के साथ रिएक्ट करके अपने आप को क्या करूं रिड्यूस कर लूं, क्योंकि इसका चार्ज बहुत ज्यादा है, तो अपने आप क्या करेगा हमेशा रिड्यूस करना चाहेगा। यानी वे क्या है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं और खुद क्या होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं। तो हमारा जो Cr2O4 होगा और MnO4 होगा, बहुत ही क्या होते हैं रिएक्टिव और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनका +7 और +6 ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। तो ये पॉइंट हमको ध्यान देके चलना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए उसी तरह से हमारा आ गया मोलिब्डेनम +6 और टेक्नियम +7, यानी MO +6 और Tc+7 की अगर बात की जाए 4D सीरीज के एलिमेंट दोनों हैं, ये भी क्या आते हैं आर स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीजन स्टेट। अब देखिए ये दोनों क्या है अपने हायर ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल हैं, जबकि क्रोमियम और मैग्नीज क्या था बहुत ही अनस्टेबल था। ये हमको ध्यान देके चलना है। यानी ये कंपाउंड क्या बनाएंगे उस समय, ये बनाएंगे MoO4 -, यानी ये क्या बनाएगा MoO4 में रखेंगे तो मोलिब्डेनम का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा +6 होगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूं टेक्नियम का, तो टेक्नियम O4- में ये क्या शो कर रहा है +7, लेकिन ये दोनों क्या है स्टेबल है यहाँ पे हायर में। ठीक, इसी तरह से 5D में कौन कौन सा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें क्या होता है टंगस्टन और Re+। तो अगर मैं बात करूं W+6 स्टेबल होता है 5D सीरीज में, और ठीक है
Re+7, तो ये दोनों क्या होते हैं, स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि केवल और केवल 3D सीरीज जो है हमारा, उस 3D सीरीज में जो +6 और +7 ऑक्सीजन स्टेट है वही अनस्टेबल होता है। बाकी 4D सीरीज में किसका किसका, मॉलिब्डेनम का और टेक्नियम का +6 और +7 होता है, तो ये दोनों स्टेबल है इस कॉन्फ़िगरेशन को लेकर। और 5D सीरीज में टंगस्टन और आरी, ये भी दोनों क्या है, +6 और +7 को लेकर क्या है, स्टेबल है। तो ये हमें ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा हायर ऑक्सीजन स्टेट किस सीरीज का ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो बोलेंगे कि 3D सीरीज का ज्यादा अनस्टेबल होता है, जबकि 4D और 5D सीरीज वाले हायर ऑक्सीजन स्टेट में भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और ये कौन सा कंपाउंड बनाएगा, तो ये बनाएगा WO4 2-, जहां पे W क्या होगा, +6, और ये क्या बनाएगा, ReO4-। ठीक, तो ये हमें ध्यान देके चलना है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहां देखिए दूसरा पॉइंट दिया गया हमारा, इसके आगे तीसरा वाला, कटायन ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड रो ट्रांजिशन मेटल इज लोअर ऑक्सीजन स्टेट +2 and +3 आर मच मोर इजिली ऑक्सीडाइज्ड देन द करस्पॉन्डिंग आयन ऑफ द फर्स्ट रोज ट्रांजिशन सीरीज। अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि द कटायन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रो, यानी फर्स्ट, ठीक है, सीरीज और सेकेंड सीरीज की अगर बात की जाए, इन लोअर ऑक्सीजन स्टेट +2 and +3 आर मच मोर इजिली ऑक्सीडाइज, यानी +2 और +3 में क्या होता है, आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, करिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज। कहने का मतलब देखिए यहां पे क्या है, थर्ड और सेकेंड और थर्ड रो के, यानी 4D सीरीज और 5D सीरीज वाले जो एलिमेंट होते हैं वो +2 और +3 ऑक्सीजन स्टेट में आसानी से ऑक्सीडाइज जाते हैं, जबकि जो फर्स्ट रो वाले हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज देन द करस्पॉन्डिंग आयन द फर्स्ट रो सीरीज, ठीक है। तो फर्स्ट रो वाले क्या होते हैं, +2 और +3 वाले स्टेट में आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, वो हायर ऑक्सीजन स्टेट में क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। तो यहां पे देख सकते हैं जो बड़े वाले एलिमेंट हैं, सेकेंड यानी 3D सीरीज को बोल रहा है फर्स्ट, ठीक है, 4D को बोल रहा है सेकेंड, और 5D को क्या बोल रहा है, थर्ड। तो ये दोनों, ठीक है, +2 और +3 स्टेट में रहेंगे तब क्या होगा, आसानी से ऑक्सीडाइज जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो +2 और +3 यानी छोटे ऑक्सीजन स्टेट में ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज ये क्या होता है, जल्दी नहीं होता है। यानी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम लोग देख रहे थे कि उसमें क्या था, हायर ऑक्सीजन स्टेट वाले क्या थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे थे, ठीक। अब इसमें देखा जाए यहाँ पे, तो ये दोनों जो एलिमेंट होंगे सेकेंड और थर्ड वाले, उनमें देखिए ऑक्सीजन स्टेट क्या है, मॉलिब्डेनम का +3, टंगस्टन का +3, तो ये क्या है, बहुत ही रिएक्टिव होता है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट में ही वो रिएक्टिव होते हैं हमारे, ठीक है। जबकि देख रहे थे वहां पे क्या था कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, अभी इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक, हमारा जो 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं क्रोमियम और मैग्नीज, ये क्या होते हैं, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, जबकि जो चीज अनस्टेबल होगा वो रिएक्टिव ज्यादा होगा। जबकि हमारे जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट थे वो +6 और +7 में बहुत ही क्या थे, कम अनस्टेबल, बहुत ही क्या थे, स्टेबल हो गए थे। जो स्टेबल हो गया तो रिएक्टिव नहीं होगा, तो ये सब हमारे रिएक्टिव कब होंगे, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, कम ऑक्सीडेशन स्टेट जब इनका रहेगा, यानी +2 और +3 में ये क्या होंगे, बहुत ही अनस्टेबल रहते हैं और रिएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तुमको ये ध्यान देना है। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, +2 और +3 में, और उनकी क्या होती है, +6 और +7 में, ये हमको ध्यान देके चलना है। अगर बात की जाए हम लोग आगे वैनेडियम की, देखिए वैनेडियम क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइप का कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो V2O4 देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो V2O4, Cr2O4, MnO4, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे ऑक्साइड और हालाइड बन रहे हैं कुछ एलिमेंट्स के। तो ये हमारा इस तरह से देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैनेडियम में V2O4, Cr2O4, MnO4, ये सारे कंपाउंड देखिए, वैनेडियम का क्या बना, V5 बना, VCl5 बना, VBr बना, Vi बना। लेकिन हमारा VBr5, ठीक है, VBr3 बनता है, VBr5 नहीं बनता है, ठीक, Vi3 बनता है, Vi5 नहीं बनता है। तो ये हमें ध्यान देके चलना है, यानी +5 ऑक्सीजन स्टेट Br एंड I, 2Bri2 बट नॉट फ्लोराइड। यानी कहने का मतलब जो वैनेडियम है वो +5 स्टेट में जाएगा, सबसे स्टेबल इसका क्या होता है, +5 होता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ इसको कंबाइंड होना होगा +5 स्टेट में, तो किस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, वो केवल और केवल ब्रोमीन और आयोडीन के साथ ही ये क्या करता है, कंपाउंड बनाता है। वो क्या होगा,
ठीक है, यहाँ पर दिया है ना ऑक्सीडाइज Br माइनस I माइनस 2Br2 Ni2 बट नॉट फ्लोराइड टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज स्मॉल साइज। ठीक है, तो वेनेडियम क्या होता है, फ्लोरीन के साथ और क्लोरीन के साथ कंपाउंड नहीं बनाता है क्योंकि उनका साइज भी छोटा है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो ये क्या होगा, केवल और केवल ब्रोमीन और आयोडीन के साथ ही कंपाउंड बनाना पसंद करता है। फिर उसके बाद देखिए दिया है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द मिडिल ऑर्डर एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द सीरीज मैग्नीज टू 3D सीरीज। अब ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से राइज होगा कि 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, मिडिल में होता है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं स्कैंडियम टू मैग्नीज, तो मैग्नीज का +7 हो जाता है, उसके बाद आफ्टर आयरन क्या होता है, फिर डिक्रीज करना शुरू करता है, +6 +5 इस तरह से। तो सबसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ मिल रहा है, बीच में। किसी भी सीरीज में जो मिडिल वाला एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा वेरिएबल होते हैं, सबसे अधिक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो 3D सीरीज में सबसे हायर किसका है, मैग्नीज का। तो मैग्नीज का क्या होता है, मैक्सिमम +7 तक जाता है। इसके बाद 4D सीरीज में कौन कौन है, Ru है और ऑस्मियम है, इन दोनों का +8 तक जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेगा, या तो आप लोगों को पूछेगा कि कौन से एलिमेंट, ठीक है, जो हमारा जो Ru है प्लस वो कहाँ है, ठीक है, Ru इन 4D और ऑस्मियम कहाँ है, 5D सीरीज में। या तो क्वेश्चन पूछेगा कि 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कौन कर रहा है, तो बोलेंगे मैग्नीज +7 तक। ठीक, 4D सीरीज में, ठीक है, Ru +8 तक शो कर रहा है। 5D सीरीज में ऑस्मियम ये भी क्या कर रहा है, +8 तक शो कर रहा है। ठीक, तो अगर बोला 3D सीरीज में तो बोल रहे मैग्नीज, या तो ऐसे पूछ सकता है कि बताइए कि विच एलिमेंट ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज सो द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट के कौन से एलिमेंट के अंदर, यानी पूरे ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, हायर शो कर रहा है। तो बोलेंगे हमारा क्या, Ru एंड OS। अगर केवल पूछा 5D में कौन है तो OS, केवल पूछा 4D में कौन है तो Ru, केवल पूछा 3D में कौन है तो मैग्नीज। तो ये हमें ध्यान देके चलना है, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट पॉइंट हमारा देखिए दिया गया है, एलिमेंट इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी आयनिक एंड बेसिक। ठीक है, अब दिया है एलिमेंट इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी आयनिक एंड बेसिक। जैसे हमारे पास क्या है, टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, टाइटेनियम और VCl2। तो इन सब में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए, जो मेटल हमारा है, तो TiO में O का क्या होता है, -2, तो इसका क्या हो जाएगा, +2। वेनेडियम में इसका -2, इसका +2, यानी ये सब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +2 शो कर रहा है, वेनेडियम, टाइटेनियम। यहाँ भी क्रोमियम +2 में है, मैग्नीज +2 में है, टाइटेनियम क्या होगा, +2 में होगा, वेनेडियम क्या होगा, यहाँ पे +2 में होगा। तो ये सब मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट में ये सभी के सभी जो एलिमेंट जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा है उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है, बहुत ही कम है, +2 या +3 है। तो ये +2 स्टेट में क्या करते हैं, ये बहुत ही बेसिक नेचर के होते हैं। हमको पता है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, लेकिन मेटल ऑक्साइड में जो मेटल है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। फिर उसके बाद दिया गया इन बिटवीन द एम्फोटेरिक, उसके बाद क्या है, एम्फोटेरिक स्टेट में हो जाते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब वो एसिड भी होता है और बेसिक नेचर भी शो करता है। जैसे यहाँ पर दिया गया TiO2, Ti2O3। जैसे कि मैं बात करूं TiO का, अब मैं ले लेता हूं Ti2O3, तो यहाँ पे क्या था, इसका -2, तो इसका क्या होगा, +2। तो इसमें ये क्या शो कर रहा है, बेसिक नेचर, ये बेस की तरह काम कर रहा है। इसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो ऑक्सीजन कितना होता है, -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो यहाँ जब भी निकालेंगे तो -6 हो गया, -6/2 करेंगे कितना होगा, -3, उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, +3। तो यहाँ पे टाइटेनियम का देखा जाएगा ऑक्सीजन स्टेट, तो क्या आएगा, +3। अगर इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल दूं तो इसको क्या मानेंगे, 2 × x + 3 × -2 = 0। तो कितना होगा, 2x - 6 = 0, x = 6/2, यानी क्या होगा, +3। तो यहाँ पे जो टाइटेनियम हो क्या है, +3 स्टेट में है। तो यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ थोड़ा ज्यादा है टाइटेनियम का, तो ये एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा। वैसे ही अगर वेनेडियम की बात की जाए तो वेनेडियम में यहाँ हम लोग देख सकते हैं VO में, तो VO में V का क्या है, +2 है। अगर मैं बात करूं V2O3 में तो यहाँ पे V का क्या होगा, +3 होगा। तो जब +2 में रहेंगे ये, तो बेसिक नेचर जैसे ही +3 में जाएंगे तो वो एम्फोटेरिक हो जाते हैं, यानी एसिड भी हो जाते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, मैग्नीज, Mn2O3, CrO3, Cr2O3, TiCl3, VCl3 सब क्या है, एम्फोटेरिक नेचर है।
उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे और हायर वाले में तो और हायर जाएंगे, जैसे V2O5, MnO5, Mn2O7, तो इसमें ये क्या बन जाएंगे, ये सभी बन जाते हैं एसिडिक, यानी लोअर में बेसिक, हायर में एम्फोटेरिक और आगे बढ़ेंगे तो एसिडिक नेचर ये शो करेगा। तो हम लोग किसी एक एग्जांपल लेके यहाँ पे यही देख लेते हैं एक बार फिर से। जैसे अगर हम लोग बनाएं वैनेडियम का एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो देखिए वैनेडियम क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, देखिए VO, तो यहाँ वैनेडियम क्या है +2, तो ये क्या ये क्या बन गया, ये शो हो रहा है, ये कर रहा है बेसिक नेचर, यानी ये क्या दिखा रहा है, ये एज अ बेस बिहेव करेगा क्योंकि ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जैसे ये क्या बनाएगा V2O3, तो V2O3 का मतलब वैनेडियम कहाँ चला गया +3 में, तो ये क्या हो जाएगा एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब, ठीक है, ये एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो कर रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या है +3 में है ये, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे V2O5 में जाएंगे तो वैनेडियम क्या होगा +5 शो करेगा, तो हायर में चला गया क्योंकि वैनेडियम का मैक्सिमम तो +5 ही है, तो हायर ऑक्सीजन स्टेट पे चला गया अपने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एसिडिक नेचर शो करेगा। तो ये चीज हमें ध्यान देके चलना है। तो मेटल ऑक्साइड तभी हमारे बेसिक नेचर के होते हैं जब उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, मिनिमम हो। जैसे जैसे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ता जाएगा उसकी बेसिक नेचर धीरे धीरे घटेगी, तो बेसिक नेचर घटा तो उसमें एसिड चला आ गया थोड़ा सा, तो एसिड बेस दोनों हो गए, तो एम्फोटेरिक और चार्ज उसका बढ़ा या ऑक्सीजन नंबर और उसका बढ़ा तो पूरा बेसिक नेचर खत्म हो गया, पूरा एम्फोटेरिक नेचर खत्म हो गया, वो क्या बन गया एसिडिक नेचर में आ गया। तो ये चीज हमें ध्यान देके चलना है। ऐसा ही बाकी एलिमेंट में भी होगा, तो +2 में रहेगा ऑक्साइड तो बेसिक, +3 में जाएगा या उससे अधिक बढ़ेगा तो एसिडिक एम्फोटेरिक, और बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर हो जाएगा। इसलिए जैसे हम लोग मैग्नीज की अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे लिखते हैं ना MnO, तो ये एक बेसिक नेचर है। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं Mn2O3 पे तो ये एम्फोटेरिक हो जाता है। जैसे ही हम लोग क्या लिखेंगे MnO5 या MnO7, ठीक है, Mn2O7। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये क्या है +2 है बेसिक है, यहाँ पे ये +3 है एसिडिक है, यहाँ पे +5 है, ठीक है, यहाँ एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है, +5 पे एसिडिक और +7 हो गया और अच्छा एसिडिक, तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर ये शो कर रहा है, ठीक। तो यही सब में क्या होगा, ध्यान देके यहाँ पे चलना है। हायर वाले एसिड होते हैं, मिडिल वाले क्या होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, लोअर वाले बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये हमारी क्या थी, सारी प्रॉपर्टी थी डी ब्लॉक एलिमेंट की, ठीक। तो ये हमारा क्या था, डी ब्लॉक एलिमेंट जो थे उनकी क्या थी, ऑक्सीडेशन स्टेट था। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ लिया, इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। तो यहाँ से क्या होता है, छोटे क्वेश्चन बनते हैं, या आप लोगों का पूछेगा कौन सा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यही सब क्वेश्चन जो इससे जो भी है हमारा यहीं से क्वेश्चन एराइज होता है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी रखिए, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।